नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वजह से अगर देखें, अभी भी देखें, पूरे कमोडिटी बाजार में प्रेशर बना हुआ है। एनर्जी सेक्टर पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर क्रूड पर बात करें तो क्रूड एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर प्राइजेस देखें हम लोग तो 5585 के करीब घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर क्रूड ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $68 के करीब है। WTI क्रूड $64 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखते हैं कि आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नेचुरल गैस को अगर देखें तो यहां पर भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। 1.5% की गिरावट यहां पर दिख रही है। 244 के करीब नेचुरल गैस भी ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आज के लिए ट्रेडर्स की क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार। सबसे पहले सर, क्रूड पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है क्रूड, एक सीमित दायरे में। हालांकि हरे निशान में ही कारोबार कर रहा है, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। सर, शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसे देख रहे हैं क्रूड को, क्या राय रखते हैं आप? जी, पिछली बार जब हमने बात करी थी तो 5650 के आसपास हमने इसमें सेलिंग की राय दी थी। उसके बाद में इसके 5400 तक के हमने लेवल्स भी देखे इसमें, लेकिन 5400 का मेजर सपोर्ट बना है। और जैसे ही मार्केट के अंदर न्यूज़ आई कि रशिया का जो टेंशन है वो खत्म होने वाला है, वो खत्म होने के बाद में वापस से एक बार वापस आग पकड़ ली है मार्केट में। और जिस तरह से फायर किया गया है तो अभी तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसी की वजह से मार्केट के अंदर अब जो है सिल्वर ने क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है और 5585 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। कोई भी गिरावट मिलती है 5530 के आसपास तो खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5400 को लगा के रखेंगे। टारगेट हमें 5630 5680 तक देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। हाँ सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर जाएंगे जिससे दर्शकों को आसानी हो थोड़ा समझने में। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल के अंदर 5530 के आसपास बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसके अंदर 5450 का लगाएंगे। टारगेट हमें इसके अंदर 5630 तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं क्रूड ऑयल के जो ट्रेडिंग कॉल शो किया जा रहा है स्क्रीन पर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल जो है सितंबर वायदा 5530 पर खरीदारी करें। टारगेट जो है 5645 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5450 का ज़रूर लगाएं। सर, वैसे क्या रेंज लेकर चल रहे हैं क्रूड ऑयल का, अगर ब्रॉडर रेंज की बात की जाए? हाँ, तो क्या है रहेगा सर क्रूड ऑयल में? ब्रॉडर रेंज की बात करें क्रूड ऑयल तो मुझे नहीं लगता कि ये 5000 के नीचे इसको सस्टेन करना चाहिए। कहीं भी $50 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। $50 के नीचे तो कोई भी नहीं चाहता कि क्रूड ऑयल है। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा इच्छा है कि ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस और नीचे जाने चाहिए और $50 तक आ जाने चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है। $60 का एक अभी बना हुआ है शॉर्ट टर्म में। $60 के अगर नीचे भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई गिरावट आएगी। तो $60 से $50 के बीच में कभी भी अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली खरीदने की अपॉर्चुनिटी हमेशा बनती रहेगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आने वाले टाइम में अगर ये टेंशन बढ़ती हैं, क्योंकि जो रशिया वाला अभी मैटर हुआ है वो छोटा मोटा मैटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सीज फायर की बात चल रही थी, एक प्लेटफॉर्म पे तीनों आने की बात चल रही थी। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए थे, बाकी यूक्रेन की तरफ से और रशिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन जिस तरह से वापस से अटैक हुआ है और डबल अटैक करा गया है, ये वापस से मार्केट में एक टेंशन क्रिएट कर दी गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 से 48 घंटे में क्या डिसीजन लेते हैं वो एक देखना जरूरी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस साइकोलॉजिकल लेवल भी देखें, टेक्निकल लेवल भी देखें तो काफी मेजर सपोर्ट नीचे के लेवल पे आ रहा है। तो कोई इसमें बड़ी गिरावट की उम्मीद मत करके चलेगा। अगर कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो खरीदारी करके चलना इसमें बेहतर रहेगा। और काफी लोअर प्राइसेस भी हैं, 5500 के आसपास चल रहा है। तो लोअर प्राइसेस होने के कारण बहुत बड़ी गिरावट, मतलब ये 5000 आ जाएगा या 4000 आ जाएगा, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन के साथ में अगर लोग ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है काफी अच्छी बेहतर रणनीति हो सकती है, जहां पे आप ऑप्शंस के साथ में अगर ट्रेड करते हैं। मैं ऑप्शन कॉल में इसमें बात करूंगा 5500 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके चलिए क्रूड ऑयल को। और आप अगर चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन को राइट करके चलिए, आने वाले टाइम में काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। आज जिस तरह से सर स्ट्रैटेजी बता रहे क्रूड ऑयल के, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो ये भी 245 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1.5% के करीब की गिरावट नेचुरल गैस में भी दिख रही, प्रेशर बना हुआ है। सर, क्या राय देंगे? काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने देखी है नेचुरल गैस में, क्या राय रखते हैं सर? जी बिल्कुल। नेचुरल गैस 360 रुपए से लगातार गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा सा कल हमने 3 से 4 दिनों में देखा कि ये सस्टेन कर रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट भी इसका कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि 240 के 2 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार शॉर्ट टर्म में खरीदी करी जा सकती है। वापस से 250 255 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 242 के आसपास खरीदी करें, स्टॉप लॉस 235 का लगा के रखें, टारगेट 255 तक के देखने को मिलेंगे। ये सिनेरियो केवल शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी एक सपोर्टिव लेवल है, काफी टाइम से यहाँ पे गिरावट के बाद में अब सपोर्ट ले रहा है, तो एक बाउंस यहाँ से मिलना चाहिए और 255 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में यहाँ पर 242 के करीब बाय करके चल सकते हैं, टारगेट 255 का रखना है, स्टॉप लॉस 235 का लगाकर आप लोग चल सकते हैं। ये सर की राय है नेचुरल गैस के लिए। सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस पर इस वक्त ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, जो भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेड ले रहे हैं या ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, क्या राय देंगे सर? सबसे पहले फैक्टर तो है ये है कि हमको क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार हमने देखा था क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वो काफी गिर के आई है यूएस की तरफ से। गिरने के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के ऊपर अगर बात करें तो प्रोडक्शन के ऊपर अभी कोई बढ़ाने की बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तीसरी चीज है, अगर ये मिडिल ईस्ट में रशिया वाला मैटर अगर वापस से लेता है, टेंशन क्रिएट होती है, तो डेफिनेटली वापस से हमें अच्छे खासे अप साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल के ऊपर नजर बना के रखें, ग्लोबल इवेंट्स हैं और सबसे बड़ी है यूएस की इकोनॉमी। अगर यूएस की इकोनॉमी स्लगिश होती है तो थोड़ा सा क्रूड ऑयल के ऊपर वापस से हमें प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी ब्रॉडर रेंज 5400 से 5650 की ही रहेगी। अगर इस रेंज में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम देखते हैं, लेकिन आज का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 7:30 बजे, और इन्वेंट्री नेक्स्ट वीक की क्या आती है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रहेगा। लेकिन अगले 3 महीने की इन्वेंट्री के ऊपर फोकस रखेंगे ट्रेडर्स तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर वो इन्वेंट्री लगातार गिरावट आती है, लगातार अगर इन्वेंट्री में गिरावट आती है, इसका सीधा सा मतलब है कि डिमांड मार्केट के अंदर इंक्रीज हो रही है, और डिमांड इंक्रीज का मतलब होता है कि प्राइस के अंदर वापस से उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन 3 महीने का सिनेरियो अभी थोड़ा सा हमको फोकस रखना रहेगा। यहां पे सबसे बेटर अगर कोई स्ट्रेटेजी यह है कि लोअर लेवल पे क्रूड ऑयल है, ऑप्शन राइट करके चलेंगे तो काफी बेटर रहेगा। मतलब फ्यूचर्स को बाय करके ऑप्शन अगर राइट करते हैं, कॉल ऑप्शन, तो काफी एक लंबी अवधि में काफी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं, जो फैक्टर्स बता रहे हैं, तमाम फैक्टर्स, उस पर हमारे जो व्यूवर्स हैं ट्रेडर्स हैं उस पर नज़र ज़रूर बनाकर रखें। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो का भी भारत पर हमला किया गया, बयान दिया गया, थोड़ा सा तनाव भरा बयान था। नवारो ने कहा कि भारत को रूसी तेल चाहिए, ये जो दलील दी जाती है एक नॉनसेंस दलील है, ऐसा उनकी ओर से बयान दिया गया। इससे ये समझ में आता है कि भारत अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उस पर दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार तनाव भारत अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि तेल को लेकर जिस तरह से प्रेशर बनाया गया रूस पर, भारत पर, कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हो जाए, तो उसी को लेकर बार बार बयान भी दिए जा रहे हैं। तो उसको आप लोग नज़र में रख सकते हैं, क्योंकि इससे आने वाले समय पर अनसर्टेनिटी का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। हाँ, और जो पश्चिमी यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार हमले भी किए जा रहे हैं, इसमें अपडेट यह है कि अमेरिकी फैक्ट्री को भी निशाना बना दिया गया है, ये एक अपडेट है, इस पर भी आप लोग नज़र बनाकर रखिए। इसके अलावा सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर, जो तमाम कमोडिटीज़ हैं एनर्जी से जुड़े हुए, उस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। आप लोग नोट डाउन करके ट्रेड लेकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। इसके अलावा द बोनस के साथ आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।